आजीवन दलितों पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले जिंदाबाद, साथियों, आगे बढ़ने से पहले इस बीच में पिछले एक साल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने कई प्रमुख साथियों को खोया। कई पार्टी के ऐसे पदाधिकारी, कई पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के क्रम में अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के प्रति समर्पित रहते हुए उनका दुखद निधन हुआ। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि मैं उन तमाम साथियों का यहाँ में नाम लूंगा और उसके बाद पार्टी 2 मिनट का मौन रखकर पार्टी के तमाम पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्टी इन 24 सालों में यकीनन कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए और इधर आओ ना यार, पार्टी एक नए मुकाम तक पहुंची है। सन 2000 में हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में दिल्ली में पार्टी की नींव रखी थी। और इन 24 सालों में जहां एक तरफ पार्टी ने कई उतार चढ़ाव, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो वहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मजबूत परिश्रम का ही परिणाम रहा कि पार्टी ने महज 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल किया। 2000 में पार्टी की नींव रखी गई और 2004 में पार्टी ने 4 सांसद जीतकर पहले ही लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दक्षता लोकतंत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में देने का काम पार्टी ने किया। 2005 में पुनः हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा की गई, जब पार्टी ने 29 विधायक जीतकर सत्ता की चाबी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों में आई। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिश्रम को और तमाम कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को जाता। और उसके बाद यकीनन पार्टी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, और उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पार्टी हर चुनाव के साथ भले उतार चढ़ाव रहे पर मजबूत होती है। इसी का परिणाम है कि 2014 में पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। 2014 में पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद जीतकर एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने किया। 2019 में और एक कदम आगे बढ़ने का हम लोगों ने काम किया, जहां 6 लोकसभा के सांसद हम लोगों ने जीते, तो वहीं राज्यसभा की सीट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खाते में गई और 7 सांसदों के साथ एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारत की संसद में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। पर हाँ, उसके बाद एक और ऐसा भी आया जब कई शक्तियों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से
हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही, हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी तो हमारे नेता की बनाई ताकत होती। पर उस गद्दारी के बावजूद, उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पहुंचे और पूरे विश्वास के साथ प्यारी नई देश के भविष्य आपके बीच पहुंच चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। राम पासवान जिंदाबाद, राम पासवान जिंदाबाद। देखो कौन आया, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।